हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने लोहा के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये जाना कि कैसे जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, वत्ते भट्टी होता है, उसके अलग अलग हिस्से का टेम्परेचर अलग अलग होता है और अलग अलग हिस्से में अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप आपको लोहा प्राप्त होता है। आज के वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोहा कितने प्रकार का होता है। तो आइए टॉपिक बनाइए, टाइप्स ऑफ आयरन, लोहा के प्रकार। तो सबसे पहला जो बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ आयरन में, वो ये है कि जब आप ब्लास्ट फर्नेस से, वात्य भट्टी से जो लोहा प्राप्त करते हैं ना, उस लोहा को पिग आयरन कहा जाता है। पिग आयरन, हिंदी में इसको आप कच्चा लोहा कह सकते हैं, कच्चा लोहा, पिग आयरन। ध्यान दीजिएगा, वात्य भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है, उस लोहा में कार्बन होते हैं 4%, लगभग 4%। उस कार्बन के अलावा भी उसमें कुछ अन्य अशुद्धियां होती हैं। तो 4% कार्बन और अन्य अशुद्धियों वाला जो लोहा होता है, जो कि सीधे वात्य भट्टी से प्राप्त होता है, उसी का नाम होता है कच्चा लोहा। तो लिख देता हूं मैं, वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा में 4% कार्बन के अलावा अन्य अशुद्धियां जैसे SpMn, Si भी अल्प मात्रा में होती हैं। इसे ही पिग आयरन कहते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि पिग आयरन को अलग अलग आकृति में ढाल लिया जाता है, को विभिन्न शेप्स में ढाला जाता है। तो ये तो हो गया पिग आयरन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पिग आयरन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपसे कहूँगा कि इसमें 4% ये कार्बन याद रखिएगा, उसके अलावा जो अन्य अशुद्धियाँ हैं ये भी याद रखिएगा। बेसिकली कार्बन की मात्रा लगभग 4% कार्बन होते हैं पिग आयरन में। आइए दूसरा जो पिग, उसके बाद जो है वो है आपका सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का मतलब कि आपने उसको ढलवा लोहा कहते हैं, ढलवा लोहा। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो पिग आयरन होते हैं ना, माने जो कच्चा लोहा होता है, उसी कच्चा लोहा से ढलवा लोहा बना लिया जाता है। ढलवा लोहा कैसे बना लिया जाता है ये जानिए। तो कच्चा लोहा लेते हैं, कच्चा लोहा में क्या किया जाता है, स्क्रैप आयरन माने रद्दी लोहा, रद्दी लोहा समझते हैं ना, जो लोहा बेकार हो गया। तो आपके पास मौजूद है कच्चा लोहा, उसमें मिला दिया आपने स्क्रैप आयरन, आप फिर उसमें थोड़ा कोक मिलाते हैं। माने आप यूँ समझ जाइए कि आपके पास पिग आयरन है,
प्लस मिला दिया स्क्रैप आयरन मिलाया, और साथ में इसमें मिला दिया कोक, और फिर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं गर्म हवा के झोंकों से। हवा के झोंका, तो इधर जाके मिलता है आपको ये कास्ट आयरन। तो आप समझ गए कैसे बनता है कास्ट आयरन। तो आप कहेंगे कि जो कच्चा लोहा है उसमें रद्दी लोहा तथा कोक मिलाकर गर्म करते हैं, उसको पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, तो जाकर के प्राप्त होता है कास्ट आयरन। बस यही इसका डेफिनेशन है। और कास्ट आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज है वो घट जाता है, और कार्बन रहता है इसमें घट करके 3% रह जाता है स्टूडेंट्स, ये याद रखिए। तो आइए इसको लिख देते हैं। कच्चा लोहा में रद्दी लोहा एवं कोक माने कार्बन मिलाकर गर्म कर पिघलाते हैं। तेज गर्म हवा से इसे मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, जिससे इसमें कार्बन लगभग 3%, कार्बन लगभग 3% ही रह जाता है। इसे ढलवां लोहा कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा चीज है। आपके पास पिग आयरन है, कच्चा लोहा है, उस कच्चा लोहे से ही आप बना रहे हैं क्या चीज, तो कास्ट आयरन। कैसे बना रहे हैं, तो इस कच्चे लोहा को आप गर्म कर रहे हैं। गर्म किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, तो स्क्रैप आयरन माने रद्दी लोहा, और साथ ही साथ कोक के उपस्थिति में इसको गर्म कर दे रहे हैं। माने गर्म हवा के झोंका के द्वारा उसको गर्म कर दिया जाता है। होता इसे ये है कि इसमें से जो 4% जो कार्बन था वो घट के 3% रह जाता है, और इस तरह से जो बनता है लोहा प्राप्त होता है, उस लोहे को कहा जाता है कास्ट आयरन माने ढलवा लोहा। इसकी खास बात है एक, ये अत्यंत कठोर होता है। अत्यंत कठोर होता है, और साथ ही साथ केवल कठोर ही नहीं होता, यह भंगुर भी होता। भंगुर माने पीटने पे टूट जाए, चूर चूर हो जाए। यह भंगुर भी होता है। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं हम लोग रफ आयरन के बारे में, पिट्टवा लोहा के बारे में देखते हैं क्या है। आइए अब देखते हैं पिट्टवा लोहा, रफ आयरन किसको कहा जाता है। तो देखिए पिट्टवा लोहा जो है, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो कमर्शियल आयरन है, वाणिज्यिक जो लोहा है, उसका शुद्धतम रूप है। पहली बात, इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.2 से 0.5 ही होता है, माने सबसे कम कार्बन इसी लोहा में है। इसकी 2-3 खास बात है। एक, ये डक्टाइल है, माने तन्य है।
सॉफ्ट माने मुलायम है, और साथ ही साथ आघात वर्धनीय माने मैलिएबल है, पीटने से चपटा हो जाएगा, भंगुर नहीं है, टूटेगा नहीं, चपटा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इसमें जो स्लैग होते हैं, थोड़ी मात्रा में जो स्लैग रह जाता है कार्बन का, फास्फोरस का, वह इसको जंगरोधी बनाता है। रस्ट जो है ना, रस्टिंग जो होती है ना, वो रस्टिंग से बचाता है, क्रोजन से बचाता है। तो आइए पहले लिखते हैं इन सब बातों को। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, पिटवा लोहा कमर्शियल आयरन का सबसे शुद्धतम रूप है। वाणिज्यिक लोहा मतलब कमर्शियल आयरन का शुद्धतम रूप है। इसका मतलब इसमें कार्बन सबसे कम है, तो आइए देखते हैं कार्बन कितना है। इसमें कार्बन होता है 0.2 से लेके 0.5% होता है। अब इसकी दो तीन और खास बात, यह तन्य डक्टाइल है, यह मुलायम सॉफ्ट है, साथ ही साथ क्या है, आघात वर्धनीय तथा आघात शब्द होता है, आघात वर्धनीय माने जिसको पीटने पर क्या हो जाए, वो चिपटा हो जाए, चौड़ा हो जाए, मैलिएबल होता है। आइए अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात है। ये जो आपका पिटवा लोहा है, इसमें कार्बन जो होते हैं वो ग्रेफाइट के, आंशिक रूप से ग्रेफाइट के रूप में और आंशिक रूप से सीमेंटाइट के रूप में रहते हैं। इसमें कार्बन आंशिक रूप से ग्रेफाइट एवं आंशिक माने पार्शियली, अल्प मात्रा में, आंशिक रूप से सीमेंटाइट के रूप में रहता है। अब इसके बारे में एक दो और मजेदार बात है। इसमें सल्फर के, फास्फोरस के स्लैग होते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो स्लैग होता है ना, वो स्लैग ही इसको कठोर और जंग रोधी बनाता है, संक्षारण रोधी बनाता है। इसमें उपस्थित स्लैग इसे जंगरोधी एवं संक्षारण रोधी बनाता है। ये तो हो गई आपके पिटवा लोहा के कुछ गुण वगैरह के बारे में। ये बनता कैसे है जरा ये भी समझ लिया जाए। तो इसको बनाने के लिए जो आप पिटवा लोहा बना रहे हैं, ढलवा लोहा लिया जाता है, और ढलवा लोहा को क्या किया जाता है, तो हेमेटाइट के साथ उसको गर्म कर देते हैं। तो एक लाइन वो भी लिख देते हैं। इसे बनाने के लिए, चाहे पिटवा लोहा बनाने के लिए
बनाने के लिए ढलवा लोहा को हेमेटाइट के साथ गर्म किया जाता है, होता क्या है कि इसमें उपस्थित कार्बन अशुद्धि जो होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाती है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें उपस्थित कार्बन अशुद्धि, जो कार्बन अशुद्धि के रूप में है, अशुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर निकल जाता है। इसे देखिए ना, Fe2O3 है, आपने ये अशुद्धि है, इसमें गर्म किया, हीट कर दिए, ये लोहा हो गया, निकल जाता है, और साथ ही साथ निकल जाता है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है शुद्ध लोहा हो गया, इसकी अशुद्धियाँ जो हो जाती हैं वो बाहर हो जाती हैं। तो आप इसे नोट करें, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले धातु के निष्कर्षण की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।